बस 10 दिन का चैलेंज लो और मेरे बताए हुए तरीके से कच्चा दूध लगाना शुरू करो। फिर देखो कितनी भी गहरी काली झाइयाँ हो, पिगमेंटेशन हो, मिलाज्मा हो, वो कैसे जाता है। क्योंकि इतने कॉन्फिडेंस से मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत दिनों तक इस मिलाज्मा पिगमेंटेशन को अपने जीवन का हिस्सा बनाए रखा है, लेकिन अब पूरी तरीके से मैं इससे मुक्त हो चुकी हूँ और आप भी हो सकते हैं। राधे राधे दोस्तों, मैं कीर्ति एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ काव्या नेचुरल ब्यूटी में। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है राधा रानी की कृपा से आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, पिगमेंटेशन सीरीज का ये डे फर्स्ट है और बहुत बहनें हमसे नई जुड़ी हैं और बहुत बहनें ये जानना चाहती हैं कि मैंने किस तरीके से अपनी इस जो मेरी स्किन की हालत हो रखी थी उससे छुटकारा पाया। से मैं पिगमेंटेशन सीरीज शुरू कर रही हूँ। 10 दिन का हम चैलेंज लेंगे और देखते हैं 10 दिन में हमें कितना ज़्यादा फायदा होता है। तो आज डे फर्स्ट है, सभी जानना चाहते हैं कि हम क्या लगाएं और मैं क्या लगाती थी जिससे मुझे सबसे ज़्यादा फायदा हुआ है। तो जो पुराने व्यूअर हैं वो तो समझ गए होंगे, लेकिन बहुत बहनें नई जुड़ी हैं उनको पता नहीं है। तो आज हम फेस पैक बनाना आपको बताएंगे जो मैंने यूज करा है। मेरे साथ बहुत बहनों ने यूज करा है, लगभग 7-8 महीने में हज़ारों लोगों ने इस फेस पैक को ट्राई करा है, जिसमें से 90% लोग ऐसे हैं, 90% लोग ऐसे हैं जिनको फायदा हुआ है। 10% लोग ही ऐसे होंगे जिनको इस फेस पैक से फ़ायदा नहीं हुआ है, या यूँ कहें इस स्किन केयर सीरीज से फ़ायदा नहीं हुआ है। मैं आज आपको फेस पैक बता रही हूँ, अगले दिन आपको नाइट स्किन केयर समझाऊंगी, आपको क्या करना है, कैसे करना है, सारी चीज़ें हम जानेंगे, क्योंकि हमें इस समस्या से पूरी तरीके से मुक्त करना है अपनी सब्सक्राइबर को, अपनी व्यूअर को। तो सबसे पहले इसके लिए जो फेस पैक, वाकई ये जो आज मैं बता रही हूँ, अगर आप ये वीडियो पूरा ध्यान से सुनते हैं, ध्यान से आपको समझना, एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जल्दबाजी बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि अगर जल्दबाजी करते हो तो नुकसान होता है। वीडियो तो बहुत सारे आपको मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, जो मैं बता रही हूँ इस टॉपिक पर भी बहुत सारे वीडियो मिलेंगे, लेकिन आपको किस तरह इसको लगाना है, अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखना है, तभी आपको फायदा होगा। अगर आप सच में चाहते हैं 100% लाभ हो आपको, तो आपको धैर्य बना के रखना है। एक तो आपको उकलाहट में ना तो वीडियो देखना है, ना ही आप स्किप करके देखें कि जो चीज़ आपको सुननी है वो आप मिस कर जाएं। तो सबसे पहले आप अपनी स्किन टाइप का ध्यान रखें, उसी हिसाब से होम रेमेडी चुनें। हम लोग क्या गलती करते थे, हम तो सोचते हैं कि ये होम रेमेडी है, कुछ भी उठा के अपने फेस पर लगा लेंगे। जी नहीं, यही गलती आपको भारी पड़ती है। अगर आपकी स्किन टाइप ऑयली है और आप ड्राई स्किन का रेमेडी यूज करते हैं, भले वो होम रेमेडी है, तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा ड्राइनेस देती है, जिससे आपकी पिगमेंटेशन झाइयाँ और बढ़ जाती हैं। फिर आप लोग परेशान होते हो और कहते हो कि भाई ये होम रेमेडी बेकार है, लेकिन वो होम रेमेडी तो सही है, आपका लगाने का तरीका गलत है। आपने गलत स्किन के ऊपर गलत चीज़ को लगा लिया है। ये चीज़ बहुत मैटर करती है, बहुत छोटी सी बात है, लेकिन लोग यहीं चूक कर देते हैं। तो मैं आज आपको ये फेस पैक आपकी स्किन टाइप के अनुसार, ऑयली स्किन को कैसे लगाना है, ड्राई को कैसे लगाना है, सेंसिटिव को कैसे लगाना है, सारी चीज़ें बताऊंगी। तो इतनी मेहनत के लिए सबसे पहले तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो अगर पहली बार आए हो। सबसे पहले आपको लेना है मुलेठी पाउडर। अब ज़रा ध्यान से एक चीज़ और सुन लीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे मुलेठी पाउडर यूज़ करे हैं, बहुत सारे आप लोगों के साथ भी शेयर करे हैं। तो मुलेठी पाउडर जब आप चुनते हो तो आपको कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आप जो भी मुलेठी पाउडर लेते हैं वो एक तो ऑर्गेनिक होनी चाहिए। मार्केट में मुलेठी की लकड़ी मिलती है, मेरे पास है, अभी मैंने यहाँ पे नहीं रखी, भूल गई हूँ, तो आप लकड़ी भी ले सकते हैं। लेकिन लकड़ी में क्या कठिनाई होती है, उसको कूटना बहुत कठिन होता है। अगर आप घिस सकें तो उसको घिस लें, वो एकदम प्योर रहता है, तो उसको आप गुलाब जल के साथ या पानी के साथ घिस लें।
और फिर उस या थोड़ा सा दूध के साथ घिस लें, लेकिन काफ़ी कठिन। अगर उसका आप पाउडर घर में बना सकते हैं तो आप उतना महीन नहीं बना पाएंगे जितना आपको ज़रूरत है। तो मैं कहूँगी आप सीधा पाउडर लें, क्योंकि अगर हम उसको कूटते हैं, मैंने सारी चीज़ें ट्राई कर ली हैं इसलिए आपको बता रही हूँ, कूटते हैं फिर अगर आप मिक्सी में भी पीसते हैं तो वो दरदरा ही रहता है, बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं बनता है लाख कोशिश के बाद। उसको तो बस आप घिसकर ही लगा सकते हैं। दूसरा चीज़, आप मुलेठी पाउडर लेते हैं, जैसे मैंने दिब्ब का भी यूज करा है, मैंने तनसुख का भी यूज करा है। तो आपके पास जैसे आपने कोई भी लिया, ऑनलाइन लो या ऑफलाइन लो, तो आप जब मुलेठी पाउडर मिले दरदरा ना हो, बिल्कुल एकदम महीन हो। और अगर आपको दरदरा मिलता है तो आप उसको और मिक्सी में पीस लें, अच्छे से बारीक कर लें और महीन छलनी से छान लें। क्योंकि अगर वो देखो लकड़ी का बुरादा है, अगर मोटा रहता है तो वो आपकी जो स्किन है, क्योंकि जिनको झाइयाँ होती हैं, जिनको पिगमेंटेशन होती है, उनकी स्किन एक तो पतली हो जाती है और ज़्यादातर लोगों की सेंसिटिव स्किन हो जाती है। क्योंकि हम बहुत सारी केमिकल वाली चीज़ें, बहुत सारी होम रेमेडी ट्राई कर लेते हैं, इतना ज़्यादा हम परेशान होते हैं कि कुछ भी कहीं से कुछ सुना, सारा कुछ ट्राई करने की कोशिश कर देते हैं। इस वजह से हमारी स्किन दिन पे दिन खराब बदतर होती चली जाती है और स्किन बहुत सेंसिटिव हो जाती है और बहुत पतली हो जाती है। फिर कुछ भी ज़रा भी हम लगाते हैं तो फिर वो नुकसान कर जाता है। और अगर ऐसे में अगर आप मुलेठी पाउडर दरदरा लगाएंगे तो वो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो सबसे पहले तो महीन लें, और ये बायो ऑर्गेनिक का जो मेरे पास है वो बहुत महीन है, बहुत एकदम फाइन चंदन की तरह है। अब कुछ लोग इसको मतलब पहचान के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि फिर आप लोग बहुत परेशान होते हो। मुलेठी पाउडर यष्टि मधु इसको कहते हैं, बहुत अनेकों फायदे हैं स्किन के लिए। तो ना ये ज़बरदस्त रंग को निखारती है, दाग धब्बे किसी भी तरह के, मतलब ये प्रूफ हो चुका है। मेरे साथ जाने कितनी बहनें ऐसी हैं जिनको फ़ायदा हुआ है, तो मैं बिल्कुल दावे के साथ कि ये काम करता है। कुछ 1% लोगों के ऊपर जिन्हें और कोई प्रॉब्लम है या सूट ना करे तो वो चीज़ अलग है। तो आपको एकदम फाइन पाउडर लेना है। देखिएगा इतना महीन है कि ये मैंने इसको ऐसे लगाया तो ये यहाँ पे स्टिक हो गया। इतना महीन आपको पाउडर लेना, और ये यष्टि मधु मतलब बहुत महीन होता है। जब आप पैकेट खोलेंगे तो सांस के द्वारा ही आपके मुँह में पहुँच जाता है और मुंह मीठा हो जाता है। तो बहुत शहद से भी मीठा होता है और इसको खाने में भी सेवन करते हैं दही वगैरह के साथ। तो ये नेचुरल ग्लूटाथायोन का काम करता है और अंदर से भी आपको आपके रंग को निखारता है। तो 1 चम्मच दही वगैरह के साथ आप इसको ले सकते हैं। लेकिन आज हम फेस पैक बना रहे हैं, तो सबसे पहले जिनकी स्किन नॉर्मल है वो कैसे बनाएं, तो उनको क्या लेना है, सबसे पहले यष्टि मधु लेंगे। इसका जो कलर है अमचूर पाउडर की तरह होता है, जैसे मेरे घर पीछे ये जो पर्दा आप देख रहे हैं सेम इसी कलर का आपको मुलेठी पाउडर मिलेगा। ये मैंने आपको पहचान बता दी। अब आप कहीं से भी इसको परचेज करेंगे तो आपको असुविधा नहीं होगी। तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, उसके लिए मुझे माफ़ करिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल आ रहे हैं। इंस्टा पर भी आप लोग बहुत परेशान हैं, पूछ रहे हैं, तो मुझे सभी के डाउट क्लियर करने हैं एक ही वीडियो में, इसलिए थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा। तो फेस पैक बनाने के लिए नॉर्मल स्किन है जिनकी, तो आपको 1 चम्मच लेना है यष्टि मधु यानी कि मुलेठी पाउडर। 1 चम्मच लेंगे मुलेठी पाउडर, और शहद बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, हनी को आपको ज़रूर ऐड करना है। तो इसमें आधा चम्मच हमने शहद। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो शहद है प्योर हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। और जो अगली चीज़ है आपको लेनी है सफ़ेद हल्दी, वाइट टर्मरिक। इसमें बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ये जो कस्तूरी हल्दी है वही है, तो कस्तूरी हल्दी येलो कलर की होती है, वो नहीं है, ये सफ़ेद हल्दी ये इस कलर की होती है। वैसे जो कस्तूरी हल्दी है वो स्किन के लिए बहुत अच्छी होती है, ये भी अच्छी होती है, लेकिन वो अगर आप थोड़ी भी ज़्यादा यूज कर लेते हैं तो जलन देने लगती है चेहरे पर। मेरे पास है, मैंने यूज करी है, तो वो जलन देने लगती है। और बहुत लोग शिकायत भी करते हैं कि दीदी हम मुलेठी फेस पैक लगा रहे हैं, मोरिंगा फेस पैक लगा रहे हैं या सेमल का फेस पैक लगा तो जलन होने लगी। तो वो हो सकता है आपकी जो हल्दी है उसकी वजह से जलन होने लगे। बहुत मतलब हल्दी से जलन बहुत लोगों को होने लगती है। मैं कस्तूरी हल्दी सच में नहीं लगा पाती हूँ, मेरे जलन होने लगती है। तो यहाँ पे वाइट टर्मरिक ये जलन नहीं देती है,
ये आपको लेनी है और इसमें आपको ऐड करनी है। अगर आपके पास बाई चांस नहीं है तो किचन की हल्दी यूज़ ना करके आप हल्दी की गांठ लें, वो किचन वाली ही जो हम खाते हैं वही हल्दी की गांठ लें और उसको घिस लें, वो पेस्ट यूज़ करें, वो फ़ायदा करता है। और जो मार्केट वाली होती है तो उससे भी यही प्रॉब्लम होती है, वो जलन भी देती है चेहरे पर और रेडनेस भी आपको हो सकती है, क्योंकि पिगमेंटेशन वाला जो फेस होता है तो वो पहले से ही इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है कि हर चीज़ नुकसान करने लगती है, जलन है, रेडनेस है, ये सारी चीज़ें। तो आपको बहुत ही सावधानी से सही चीज़ें चुनकर ही लगाना है अच्छे फ़ायदे के लिए। अब इसमें हमने 3 चीज़ें ऐड करी हैं, शहद, मुलैठी और सफ़ेद हल्दी। अगला आपको इसमें मिलाना है थोड़ा सा दूध, कच्चा दूध ही लें, मतलब आपका प्योर हो, पैकेट वाला ना हो तो बहुत अच्छा है। और बस आप इस फेस पैक को आपका तैयार है। ये आप नॉर्मल स्किन है या जिनकी ड्राई स्किन है उनके लिए बहुत ही अच्छा फेस पैक है, बहुत ज़बरदस्त काम करता है। अब बात कर लेते हैं जिन बहनों की ऑयली स्किन है वो क्या करें, क्योंकि ऑयली स्किन है तो बहुत लोगों को दूध से दाने वगैरह निकल आते हैं। तो आपको क्या करना है कि आपको दूध थोड़ी मात्रा में लें और इसमें आप गुलाब जल ऐड करें, मतलब आधा चम्मच दूध लें और बाकी का गुलाब जल ऐड कर लेंगे तो आपका फेस पैक अच्छा बनेगा और आपको दाने वगैरह नहीं आएंगे। थोड़ा सा एलोवेरा जेल भी ऐड कर सकते हैं। अब जिन बहनों की यहाँ पे ऑयली स्किन हो गई है, ड्राई स्किन और आपको बता दिया नॉर्मल स्किन, अब जिनकी बहुत ज़्यादा ड्राई स्किन है तो वो दही के साथ फेस पैक बनाएंगे। नॉर्मल स्किन तो दूध के साथ चल जाएगा, जैसे बहुत ज़्यादा किसी की ड्राई स्किन हो जाती है तो जो मुलैठी हल्की ड्राइनेस देती है तो आप इसमें दही मिलाएं। दही में लैक्टिक एसिड होता है, ये भी पिगमेंटेशन को ख़त्म करता है। दूध दही दोनों में लैक्टिक एसिड होते हैं जो आपके दाग धब्बे नेचुरल तरीके से हटाने में बहुत हेल्प करता है। तो अगर बहुत ज़्यादा आपकी ड्राई स्किन है तो आप इसमें दही ज़रूर ऐड करें। ध्यान रखें दही आपको मार्केट वाला नहीं लेना है, उसमें बिल्कुल भी लैक्टिक एसिड नहीं होता है, वो फ़ायदा नहीं करेगा। मलाई वाला भी दही नहीं लें, जैसे हम घर में नॉर्मल जो दूध की मलाई है वो जमा देते हैं तो वो दही यूज करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा चिकनाई देगा, वो भी उतना अच्छा वर्क नहीं करता है। आप नॉर्मल दूध लें और उसको जमा दीजिए, ताज़ा दही ही यूज करें, फ्रिज में रख दें, ठंडा ठंडा दही यूज करें, वो दही बहुत अच्छा काम करता है। तो इस तरीके से आपको बनाना है। अब जिनकी सेंसिटिव स्किन है, बिल्कुल आपको सूट नहीं करता है, कुछ भी लगाने से जलन वगैरह होने लगती है, तो वो इसी फेस पैक में थोड़ा सा दूध मिलाएंगे और एलोवेरा जेल की जो मात्रा है वो ज़्यादा रखेंगे और थोड़ा सा चंदन का पाउडर मिला लेंगे, उससे ये और भी चिकना हो जाएगा। तो आपकी जो सेंसिटिव स्किन है, या फिर आप नीम का पाउडर इसमें ऐड कर लेंगे, तब भी आपको जो सेंसिटिव स्किन है उनको फ़ायदा होगा। तो चलो फेस पैक लगा लेते हैं और अब बात करते हैं, बस इस तरीके से आपको लगाना है। जहाँ पे आपको जैसे ज़्यादा डार्क स्पॉट है तो वहाँ पे आप इसका डबल कोट भी कर सकते हैं और इसको सूखने दीजिए। सूखने में ये थोड़ा सा टाइम लेता है और आप फेस पैक लगा लेना है और इसको रहने देना है कम से कम 20 मिनट 25 मिनट 20-25 मिनट तो आपको रहने ही देना है। तो मैं इसको लगा लेती हूँ और आपसे मिलूँगी 20 मिनट के बाद। 20 से 25 मिनट हो चुके हैं और ये बहुत अच्छी तरीके से सूख गया है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से फेस पैक सूख चुका है। अब इसको धोना है हमें। तो देखो अब यहाँ पे बहुत ध्यान रखने की ज़रूरत है, ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल केयरफुली आपको धुलना है। जिनकी सेंसिटिव स्किन बहुत ज़्यादा है या फिर जिनकी पतली स्किन है तो वो नॉर्मल बस पानी लेंगे, फेस को आपको गीला करना है। आपको फेस को गीला करना है, नॉर्मल पानी से धुलना है। अब जिनकी स्किन सही है, जैसे ऑयली है या फिर आपकी सेंसिटिव है, ऑयली है या फिर आपकी ड्राई स्किन है लेकिन सेंसिटिव नहीं है, पतली स्किन नहीं है, जिनकी पतली स्किन है वो फेस को बिल्कुल भी रगड़ा रगड़ी नहीं करेंगे, सीधा लगाने के बाद धुल लेंगे, नहीं तो फिर चेहरा लाल हो जाता है। अब जिनकी स्किन ठीक है, ऑयली जो है, सेंसिटिव नहीं है,
या हल्का फुल्का मसाज करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो आपको फेस पैक को गीला करना है और हल्के हाथों से, बहुत ही हल्के हाथों से, रगड़ना बिल्कुल नहीं है, बहुत हल्के हाथों से आपको इस फेस पैक को मसाज देते हुए हटाना है। इस तरीके से राउंड राउंड मसाज दें। जहाँ आपको बहुत ज़्यादा डार्क मेलास्मा है, जहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब 5 मिनट आपको मसाज करते हुए छुटाना है। यहाँ पर बस ध्यान यही दें कि अगर स्किन बहुत पतली है या फिर सेंसिटिव स्किन है तो मसाज ना दें, नहीं तो फिर स्किन लाल हो सकती है, रगड़ सकती है, क्योंकि लकड़ी का बुरादा है, हल्की फुल्की जलन हो सकती है। तो इस चीज़ का सभी को ध्यान रखना है। वैसे मैं रगड़ के हल्के हाथों से मसाज देते हुए छुटाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम नहीं होती है। तो अब जाके सीधा फेस धुल लेते हैं, फिर आपको देख सकते हैं। फेस हम धुल के आए हैं, चेहरा एक बार में ही साफ हो जाता है। जो पूरी डेड स्किन है, टैन है, अगर टैन है तो वो 2 से 3 दिन में ही आपकी जो टैनिंग वगैरह है वो रिमूव हो जाती है। इतना अच्छा ये फेस पैक वर्क करता है, तो ज़रूर से इसको ट्राई करिएगा। अब जब आपने फेस धुल लिया है तो आपको क्या करना है, अपना टोनर यूज़ करें और मॉइस्चराइज़र ज़रूर से लगाएं। दिन में अगर फेस पैक लगा रहे हैं, सनस्क्रीन लगाना बहुत ज़रूरी है। और अगर शाम के समय या रात में लगा रहे हैं तो अपना नाइट स्किन केयर ज़रूर से करिएगा। तो इस तरीके से आपको इस फेस पैक को ट्राई करना है। चाहे आप डेली इस फेस पैक को लगा सकते हैं या फिर एक दिन छोड़कर भी एक दिन इस फेस पैक को लगा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपके जो सारे सवाल थे वो सारे इसमें क्लियर हुए होंगे। मिलेंगे एक ऐसे ही दूसरे हेल्पफुल वीडियो में। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा पा सकें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। ऐसे ही और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलेंगे दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।